हेलो बच्चों। आज हम सभी कक्षा 12वीं हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 के प्रथम गद्य पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथम गद्य पाठ है बच्चों भक्तिन, जो कि हिंदी साहित्य की प्रख्यात लेखिका महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा, जो कि आधुनिक हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात हैं, सर्वप्रथम हम उस लेखिका का जीवन परिचय जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। महादेवी 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद आप समाज सेवा में लग गईं। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात आपने नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की व उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहीं। मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन किया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में आपका निधन हो गया। आइए बच्चों, अब हम महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रचनाएं देख लेते हैं। इनकी क्या प्रमुख रचनाएं हैं, इनके काव्य संग्रह हैं दीपशिखा, यामा। इनके निबंध संग्रह हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। और इनके संस्मरण और रेखा चित्र के अंतर्गत आते हैं स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। अब हम बच्चों सबसे पहले पाठ का सार समरी देख लेते हैं कि है क्या इस भक्तिन रेखा चित्र में। सबसे पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि भक्तिन एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरण को पहले अच्छे से समझिए बच्चों। स्मरण, जब हम किसी को माने अच्छी प्रकार से स्मरण करके यानी मेमोराइज करके हम जब उसके विषय में लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं संस्मरण। और रेखा चित्र ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, यानी कि उसका स्केच खींचना। महादेवी वर्मा ने उनके यहाँ काम करने वाली एक जो लेडी थी, हाउसमेट थी, उसी का रेखा चित्र उसको याद करके खींचा है और उसी के विषय में इस पाठ में लिखा है। तो भक्तिन का परिचय और नामकरण सबसे पहले हम जान लेते हैं। भक्तिन छोटे कद, दुबले शरीर की गांव में रहने वाली स्त्री थी। छोटी आंखें, पतले ओठ और सदैव गले में कंठी की माला पहनने वाली इस भक्तिन का असली नाम लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी था, लेकिन वह अपने नाम के ठीक विपरीत थी। यही कारण था कि उसने लेखिका को भी अपना नाम प्रयोग में लाने के लिए मना कर दिया था। संभवतः उसकी कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा होगा। तो बच्चों, इससे हमें ये समझ में आया कि इस पाठ में जो भक्तिन जिसे लेखिका ने पुकारा है उसका वास्तविक नाम क्या था। उसका वास्तविक नाम था लक्ष्मी, यानी लक्ष्मिन। उसका वास्तविक नाम क्या था बच्चों? लक्ष्मिन था। अब हम भक्तिन और उसके भक्तिन के जीवन में क्या क्या हुआ उसको हम जान लेते हैं। भक्तिन और उसकी सौतेली माँ। झूसी गांव में एक प्रसिद्ध योद्धा की लड़की लक्ष्मी का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया था। ये जो बच्चों चित्र में देख रहे हो, ये भक्तिन है। इसका पालन पोषण किसने किया था? उसकी सौतेली माँ ने किया था, स्टेप मदर ने किया था। और उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में तथा गौना, सोचिए बच्चों, उसकी सौतेली माँ थी और उसने उसकी वेडिंग यानी उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में कर दी थी। और उसका गौना यानी ससुराल जाने की जो रस्म होती है वो 9 वर्ष की आयु में ही हड़िया गांव के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ करा दिया गया था। यानी कि 5 वर्ष में बच्चों उसकी माँ ने उनका विवाह कर दिया और 9 वर्ष में उसे उनके ससुराल भेज दिया।
विमाता को यह डर हमेशा सताता रहता था कि लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उसके नाम ही ना कर दें। यानी इनकी जो स्टेप मदर थी, उनको ये हमेशा लगता था कि कहीं लक्ष्मी के जो पिता हैं, उनके फादर हैं, वो सारी जायदाद उनकी अपनी बेटी के नाम ना कर दें। इसी के कारण लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़े, यानी जब वो इल हो गए, तो इसकी सूचना लक्ष्मी को समय पर नहीं दी गई। अतः पिता की मृत्यु का दुखद समाचार उसे मायके आकर ही मिला। जब वो मायके आई तब उसे पता चला कि उसके फादर की डेथ हो गई है। सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर उसने मायके में पानी भी नहीं पिया और ऐसे ही वह ससुराल पुनः लौट गई। यानी बच्चों, जब उसे पता चला कि उसके फादर की डेथ हो गई है, जब वो मायके आती है और ये समाचार उसको, ये सूचना मिलती है, तो वह पुनः अपने ससुराल वापस लौट जाती है। अब इसका हम दूसरा टॉपिक जो है, लक्ष्मी का विवाहित जीवन कैसा था, उसकी वेडिंग लाइफ कैसी थी और कैसे वो उसका शहर में कैसे आगमन हुआ, कैसे प्रवेश हुआ, हम ये जानते हैं। ससुराल में भक्तिन को अब तक की भांति दुख ही मिला। यानी उसकी बच्चों, मैंने प्रारंभिक लाइफ बताई कि उसका जीवन कैसे स्टार्ट होता है। 5 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो जाती है और 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना। यानी वो लाइफ उसकी अच्छी नहीं थी। और यहाँ ससुराल लाइफ देखिए बच्चों, वहाँ भी उसके स्टेप मदर ने उन्हें अनेक प्रकार के दुख दिए थे। अब यहाँ ससुराल में उनकी क्या स्थिति होती है लक्ष्मी की, कि ससुराल में भक्तिन को अब तक की भांति दुख ही मिला। यानी उसको परेशानियां ही थी। सास के 3 कमाने वाले बेटे थे। यानी उसकी सास के कितने पुत्र थे? 3 बेटे थे। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की पत्नी होने के कारण अपनी बेटियों सहित घर का सारा काम करती थी। यानी लक्ष्मी जो है वो सबसे छोटे बेटे की बहू थी और सारा काम, लक्ष्मी की कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थीं। चूंकि उनकी बेटियां थी तो वह क्या करती थी? घर का सारा काम करती थी और जिठानी या अपने पुत्रों के साथ मौज मस्ती से उस घर में रहती थी। जिठानियाँ क्या करती थी? चूंकि उनके पुत्र थे तो वो आराम से ठाट बाट के साथ रहती थी। और चूंकि भक्तिन के पास 3 बेटियां थी, अतः उस पर ही घर का सारा बोझ डाल दिया गया था। लक्ष्मी की 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत ही भक्तिन के पति का देहांत हो गया। बच्चों, अब देखिए उस पर एक और दुख टूट पड़ा। एक तो घर में उसको इतना दुख मिला, ससुराल में उसको 3 बेटियां होने के कारण अनेक प्रकार के कष्ट मिल रहे थे, परेशानियां मिल रही थी, दुख मिल रहा था। और जैसे ही भक्तिन ने अपनी पहली बेटी की शादी की, वेडिंग की, तभी उसके पति का, उसके हस्बैंड का देहांत हो गया, डेथ हो गई। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने क्या किया? अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही करा दिया। यानी कम उम्र में ही भक्तिन ने अपनी बेटियों का विवाह करा दिया। जायदाद के लिए उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था। इसीलिए उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। उसने पहली बेटी की शादी की और उसके हस्बैंड को अपने घर में ही स्थान दे दिया। लेकिन भक्त इनका दुर्भाग्य जैसे उसके साथ साथ चलता हो। जल्दी ही उसके बड़े दामाद का भी निधन हो गया। यानी उसका जो बड़ा दामाद था उसका भी निधन हो गया, डेथ हो गई। और फिर दुखों से घिर गई भक्तिन, फिर दुखों से घिर गई। जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से, जो उसका जेठ था उसका जो साला था, यानी कि उसकी वाइफ का जो ब्रदर था, वो लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने की जिद में जबरदस्ती घर में घुस गया। तब लड़की ने उसे अच्छी तरह पीटा। उस युवक ने सभी से झूठ बोला कि इसी लड़की ने मुझे बुलाया था और उसकी बातों में आकर पंचायत ने भी उन्हें पति पत्नी की तरह करने का निर्णय लिया। दुखी होकर भी पंचायत का निर्णय मानना पड़ा, किंतु अब घर में गरीबी रहने लगी, झगड़ा होने लगा तथा लगान समय पर ना चुका पाने के कारण भक्तिन को दिन भर धूप में खड़े रहने का दर्द सहना पड़ा। इस अपमान और कलंक को भक्तिन सह न सकी और कमाने के उद्देश्य से वह शहर आ गई। बच्चों, देखा कि किस प्रकार वो बचपन से दुखी रही, ससुराल में दुख मिला, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह किया और उसके हस्बैंड को घर में रख लिया, उसकी भी डेथ हो गई।
तो किस प्रकार वह अपनी परेशानियों से जूझती रही और अंततः उसने क्या फैसला लिया, क्या निर्णय लिया, क्या डिसीजन लिया कि वह शहर जाएगी। अब लेखिका का साथ और भक्तिन का शहरी जीवन। जब लेखिका शहर आती है तो उसको, जब भक्तिन शहर आती है तो उसको लेखिका का साथ मिलता है, और उसका शहरी जीवन कैसा होता है अब हम वही देखेंगे। शहर में भक्ति लेखिका के पास रहकर उसके घर का कामकाज ही करने लगी। सुबह के समय भक्तिन नहाकर लेखिका की धोती यानी साड़ी पहनकर 2 मिनट जप यानी भगवान का नाम बार बार लेना करती और सूर्य एवं पीपल को अर्घ्य देती यानी जल देती, फिर खाना बनाती। भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने को तैयार रहती, परंतु स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए उसने लेखिका को गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषताएं बताईं, पर शहर के भोजन को नापसंद ही करती रही। वह गांव की भांति ही लेखिका को ओए कहकर बुलाती रही, यानी लेखिका के साथ किस प्रकार भक्तिन रह रही थी उसी का वर्णन है। अब भक्तिन के तर्क वितर्क और करने संबंधी गुण को हम देख लेते हैं बच्चों, कि लेखिका जब रुपयों को इधर उधर रख देती थी तब भक्तिन उन्हें इकट्ठा कर मटकी में डाल देती थी, और लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ अर्थात तर्क करती थी, हुई कहती ही कि रुपयों को उसने संभाल कर रख दिया था। इसी प्रकार उसने सिर मुड़वाने की बात पर लेखिका से कहा कि सिद्ध सिर मुड़वा कर तीर्थ जाते हैं। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्तिन ने बड़े तर्क के साथ उनकी यह बात टाल दी कि यदि वह पढ़ने लगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। यानी भक्तिन के अंतर्गत तर्क वितर्क करने संबंधी गुण विद्यमान थे। लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव। अब आप देख रहे हैं बच्चों चित्र में कि जो लेखिका का घर था वहाँ भक्तिन बहुत ही सेवा भाव से कार्य करती थी, लेखिका के प्रति पूर्णतः समर्पित थी। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती, लेखिका को जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती उसकी मदद कर देती। बालिका के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ गई। भक्तिन की बेटी और दामाद जब बुलाने आए तो वह लेखिका को छोड़ने का मन ना बना पाई, लेखिका के महत्व को भी कम कर दिया। लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को वह तैयार थी। तात्पर्य यह है कि लेखिका के प्रति भक्तिन का पूर्णतः समर्पण था। अब हम देखते हैं कि भक्तिन और लेखिका के कैसे संबंध थे बच्चों। भक्ति और निष्ठा के बीच स्वामी तथा सेविका का संबंध न रहकर आत्मिक संबंध विकसित हो गए थे। यानी लेखिका और भक्तिन के बीच जो बच्चों संबंध था वह आत्मा, उनकी सोल से जुड़ा हुआ था। भक्तिन लेखिका के परिचितों का सम्मान लेखिका की इच्छा अनुसार ही करती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय इत्यादि बना कर देती थी। लेखिका चाह कर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई। भक्तिन इन लोगों के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी। लेखिका ने उसे इतनी छूट दी थी कि इस प्रकार भक्ति और लेखिका के बीच अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो गए थे। यानी कि लेखिका और जो भक्तिन के बीच जो संबंध थे वह बहुत ही आत्मिक थे, हृदय से जुड़े हुए थे। अतः बच्चों मुझे आशा है कि यह भक्तिन पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। धन्यवाद।